नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.5 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 66 और 67 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल ना 2 क्वेश्चन हैं। हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहाँ भी संभव हो वहाँ एक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें नीचे ना परिस्थिति दी हुई है, टोटल 10 परिस्थितियाँ हैं। अब यहाँ पर जहाँ भी संभव होगा, ठीक है, सारे संभव नहीं होंगे, जहाँ भी संभव होगा उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसको समझो अच्छे से। पहला पॉइंट करते हैं हम। इसमें बोला इन्होंने 5 अंकों की संख्या लेनी है आपको, फिर से 5 अंकों की संख्या लेनी है और दोनों को ना जोड़ देनी है। ठीक है बच्चों, 5 अंकों की संख्या प्लस में 5 अंकों की संख्या, और ऐसी 5 अंकों की संख्या लेनी है जो आपको संख्या प्राप्त होगी जोड़ने पर वो भी 5 अंकों की होगी। फिर से समझो, कंफ्यूज नहीं होना। आपको 5 अंकों की संख्या लेनी है, फिर एक और 5 अंकों की संख्या लेनी है, ठीक है, 2 5 अंकों की संख्या लेनी है, फिर उसे आपको दोनों को प्लस कर देना है। जब आप उसको प्लस करोगे तो आपका आंसर भी ना 5 अंकों में आना चाहिए, ना इससे कम आना चाहिए ना ही इससे ज़्यादा आना चाहिए। और आगे भी बोला है 5 अंकों की संख्या जो 90,250 से अधिक हो, यानी 5 अंकों की भी हो और 90,250 से ज़्यादा भी हो। ठीक है बच्चों, दोनों को जोड़ने पर 5 अंकों की संख्या हो और जोड़ने पर आपका आंसर 90,250 से ज़्यादा हो। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया होगा। तो चलो हम 2 संख्या ले लेते हैं 5-5 अंकों की। एक हम ले लेते हैं 40,000, ठीक है बच्चों, और एक हम ले लेते हैं 50,000। अब हम अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 90,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे संख्या देखो, ये हमने 5 अंकों की ली, इसे भी हमने क्या लिया, 5 अंकों का लिया, और जोड़ने पर हमारी जो संख्या आई है वो भी 5 अंकों की आई है। लेकिन क्वेश्चन में ही एक चीज़ और बोला है, इन्होंने बोला है जोड़ने पर 5 अंक तो हो, साथ में क्या हो, आपका 90,250 से ज़्यादा हो। लेकिन हमारा तो 90,000 आया, 250 से ज़्यादा है ही नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये जो 40,000 है इसकी जगह हम 45,000 कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 45,000, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना 50,000 जो पहले था वैसे ही रहने देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 95,000। ठीक है बच्चों, और ये जो 95,000 आया है हमारा, ये हमारा क्या है, 90,250 से ज़्यादा है। क्वेश्चन में बोला है ना अधिक आना चाहिए, ज़्यादा है, और 5 अंक की होनी चाहिए। तो देखो 5 अंक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, यानी इसका आंसर ये होगा। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपका ये है आंसर नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट। तो पहले तो हमने ले लिया 45,000 बच्चों, फिर हमने ले लिया 50,000। हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 0 0 0, 5 का 5 और 5 और 4 9, यानी कितना आया आपका, आपका आया 95,000। ठीक, और 95,000 क्या है, 90,250 से अधिक है। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे, 95,000 संख्या 90,250 से अधिक है बच्चों। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आपको हेडिंग के साथ ही पेपर में लिखना है। तो ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है कि 5 अंकों की संख्या लेनी है आपको, फिर 3 अंकों की संख्या लेनी है। 5 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या, और इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ना ऐसे है कि आपको 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं। तो 5 अंकों की जो संख्या होगी हम सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। तो ये आपका है दूसरा पॉइंट। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी आपकी 99,999 बच्चों। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है, 3 अंकों की लेनी है। तो 3 अंकों की हम संख्या ले लेते हैं 100। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
और प्लस करने पर हमें क्या लाना है, हमें 6 अंकों की संख्या लानी है। तो प्लस कर दो, 9 का 9, 9 का 9, 9 और 1 10, हासिल 1 हो गया, 9 और 1 10, हासिल 1 हो गया, 9 और 1 10 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे संख्या गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन में यही बोला था कि 5 अंकों की संख्या लेनी है और 3 अंकों की संख्या लेनी है, दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 6 अंकों की संख्या आनी चाहिए। तो ये 5 अंक की संख्या, ये 3 अंक की संख्या, जोड़ने पर हमारी 6 अंकों की संख्या आ गई है। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे। ये हमारा आया है 1,99,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,99,000, 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है बच्चों। ठीक है, जैसा जैसा बोला है ना वैसा वैसा हमें यहाँ पे करना है, और संभव होगा तो ही करना है, नहीं संभव होगा तो जबरदस्ती हम नहीं करेंगे ना, वो तो आंसर ही नहीं आएगा। अब देखो आपका तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, 4 अंकों की संख्या लेनी है, फिर से 4 अंकों की संख्या लेनी है, ये तीसरा पॉइंट आपका। और दोनों को जोड़ने पर आपको 6 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, यानी दोनों 4-4 अंकों की लेनी है। तो हम ना क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, और आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999 बच्चों, है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोनों हम 9,999 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 6 अंकों की चाहिए। तो जब हम सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या लेंगे तभी तो कम से कम हमारा 6 अंक आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चलो प्लस करते हैं, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18, हासिल 1, 9 और 18 और 1 19, हासिल 1, 9 1 10, 10 और 9 19, हासिल 1, 9 1 10, 10 और 9 19। तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 19,998। अच्छा, अब इसमें अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, 6 अंक आने चाहिए, है ना। 4 अंकों की संख्या जोड़ो, 4 अंकों की संख्या जोड़ो और 6 अंक आने चाहिए। 4 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या जोड़ा, लेकिन हमारा 6 अंक आया ही नहीं। इसका मतलब ये संभव नहीं है, 5 ही अंक आएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना संभव हो, संभव हो, तो ये वाला संभव नहीं है। तो इसको भी हम हेडिंग के साथ लिखेंगे। देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 19,998, 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है बच्चों। अतः यहाँ पे लिखेंगे हम हेडिंग, अतः इस स्थिति में, इस स्थिति में 6 अंकों की संख्या लाना संभव नहीं है, 6 अंकों की संख्या लाना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको भी पेपर में हेडिंग के साथ लिखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमने 3 पॉइंट किया, अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 5 अंकों की संख्या, और उसमें हमें 5 अंकों की संख्या जोड़नी है, और जोड़कर हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है। यानी 5-5 अंकों की हमें 2 संख्या जोड़नी है और उसे हम 6 अंकों में जोड़ने पर हमारा आंसर आने चाहिए। तो बच्चों ये तो आसान है, देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका है चौथा पॉइंट। तो 5 अंकों की संख्या हम कोई से भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 60,000। ठीक है बच्चों, फिर एक और 5 अंक की चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 50,000। आपको बच्चों खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्या हम ले जो हमें 6 अंकों की संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो, 0 0 0 0 और 6 5 11। तो ये 5 अंक है, ये भी 5 अंक है, और जोड़ने पर हमारा कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आया बच्चों। ठीक है, और यही क्वेश्चन में बोला था 5-5 अंकों की संख्या जोड़ो और 6 अंकों की संख्या आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम हेडिंग के साथ लिखेंगे, आपका आएगा 1,10,000 बच्चों। ठीक है, और 1,10,000 क्या है, 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, संख्या है बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ आपका चौथा पॉइंट। अब देखो अपना 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में क्या बोला इन्होंने,
5 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्या को जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 18,500 प्राप्त करना है। यानी आपको 5-5 अंकों की दो संख्या लेनी है, उनको जोड़ने पर ना आपका आंसर 18,500 आना चाहिए, ठीक बच्चों। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रफ समझाता हूँ। तो हमें क्या करना है, 5 अंकों की लेनी है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा है 5वां पॉइंट। तो 5 अंकों की हम क्या करेंगे, एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 10,000 बच्चों, ठीक है। और फिर मैं एक और संख्या लेता हूँ 4 अंकों की, 8,500। अगर मैं इसको जोड़ दूँ, देखो ये 5 अंकों की है और ये 4 अंकों की है, अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो आपका आ गया, कितना आया, 18,500। और हमें क्या लाना था, हमें 18,500 ही तो लाना था। तो 18,500 आ तो गया, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 5 अंकों की संख्या, ठीक है। दोनों हमें 5 अंकों की संख्या लेनी है। तो यहाँ पे तो एक हमने 5 अंक की ली, लेकिन दूसरा हमने क्या लिया, 4 अंक का लिया, तब जाकर हमारा 18,500 आ रहा है। अगर हम दोनों संख्या 5-5 अंकों की ले लेंगे तो हमारा 18,500 आएगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। इस बात का आप ध्यान रखना, अगर हम दोनों 5-5 अंकों के लेंगे तो 18,500 नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। देखो कैसे, जैसे कि हमने एक ले लिया 10,000, ठीक है, एक और ले लो 8,500 से ज़्यादा, 10,000 ही ले लो। अब जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20,000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये 20,000 तो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब ये संभव है ही नहीं। तो यहाँ पे हम 5वां लिखेंगे, देखो 5वें में होगा, यहाँ पे लेंगे 10,000, फिर से हम लेंगे 10,000, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20,000 बच्चों, ठीक है। और 20,000 जो है हेडिंग लिखेंगे, 20,000 संख्या 18,500 से बड़ी है, से बड़ी है बच्चों। अतः ऐसा संभव नहीं है, अतः ऐसा संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। ये संभव ही नहीं है, 5 अंकों की संख्या, ऐसा संभव नहीं है कि हम दोनों 5 अंकों की संख्या ले लें और 18,500 हमारा आ जाए बच्चों, ठीक। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट। अब देखो छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में क्या बोला है, छठे पॉइंट में बोला है 5 अंकों की संख्या लेनी है और इस बार ना आपको माइनस करना है, घटाना है 5 अंकों की संख्या। और आपका जो आंसर है वो 56,503 से कम आना चाहिए, छोटे आने चाहिए। तो ये तो और भी आसान है, 5-5 अंकों की दो संख्या लेनी है हमें और 56,503 से कम आना चाहिए, तो ये और भी इजी है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका आंसर नंबर है, पॉइंट है आपका छठा बच्चों, ठीक है। तो एक ले लेते हैं हम 5 अंकों की संख्या 50,000 और दूसरा हम ले लेते हैं 20,000। अब इसको हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका 30,000 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 30,000। और ये जो 30,000 है वो 56,503 से क्या है, छोटी है। क्वेश्चन में यही तो बोला है, 5-5 अंकों की दो संख्या लो और घटाने पे 56,503 से कम आए। तो ये भी 5 अंकों की है, ये भी 5 अंकों की है और घटाने पे 56,503 से कम है। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे 30,000, 30,000 संख्या 56,503 से छोटी है बच्चों, छोटी है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 6 पॉइंट। अब देखो अपना 7वां पॉइंट, 7वें पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, 7वें में बोला है कि 5 अंकों की संख्या लेनी है और इसमें से 3 अंकों की संख्या को घटा देनी है। तो आपको 4 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। 5 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या घटाने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ये आपका है 7वां पॉइंट। तो हम 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 10,000। ये 10,000 जो है 5 अंकों की संख्या है। फिर हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्या लेनी है, तो हम 100 ले लेते हैं 3 अंकों की संख्या। अब इसको हम माइनस करते हैं तो 0 0 10 में से 1 गया 9, ये बच जाएगा आपका 9, यानी 9,900 आ गया बच्चों, ठीक है, 9,900। और ये कितने अंकों की है, ये 4 अंकों की है, 1 2 3 4। और यही क्वेश्चन में बोला था 5 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या को घटा दो, आपको 4 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो तो रही है, तो इसे भी हम हेडिंग लिख देंगे, हेडिंग के साथ लिखेंगे 9,900 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की
संख्या है बच्चों। ठीक है, तो 7 पॉइंट हो गए, आपको समझ आ रहा होगा। अब हम करेंगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है बच्चों आपका, 5 अंकों की संख्या लेनी है और उसमें से हमें माइनस करना है 4 अंकों की संख्या, और आपको ना 4 अंकों की संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या को माइनस करके आपको क्या लाना है, 4 अंकों की संख्या लाना है। तो ये आपका है 8वां पॉइंट। तो 8वें पॉइंट में हमें 5 अंकों की संख्या लेनी है, तो एक हम ले लेते हैं 10,000, ये सबसे छोटी संख्या है। फिर आपको लेनी है 4 अंकों की संख्या, तो एक हम ले लेते हैं 1,000। अब इसको माइनस करते हैं, तो 0 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कितना है आपका 9,000। और 9,000 क्या है, 9,000 आपका 4 अंक है ना, 1 2 3 4। यही क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका 5 अंकों की संख्या लो, फिर उसमें से 4 अंकों की संख्या को माइनस कर दो, और आपके कितने अंक आने चाहिए आंसर में, 4 अंक आने चाहिए। तो 5 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, और माइनस करने पर भी हमारे 4 अंक आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 बच्चों। तो इसको भी हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, 9,000। 9,000 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 8 पॉइंट। अब देखो अपना 9वां पॉइंट। 9वें पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या को माइनस करना है, और क्या आना चाहिए आपको, 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए। 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या को माइनस करो, और 3 अंकों वाली संख्या आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये आपका है 9वां पॉइंट, है ना। तो 9वें पॉइंट में हम लिखेंगे बच्चों 5 अंकों की संख्या, तो हम लिख लेते हैं 10,300, ये 5 अंकों की संख्या है। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं अपना 10,000, ये भी 5 अंकों की संख्या है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 300 बच्चों, और ये जो 300 है ये क्या है, 3 अंकों की संख्या है। यही तो क्वेश्चन में बोला था, 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या को घटा दो, और आपको 3 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ये हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। तो इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, हेडिंग के साथ लिख देंगे, लिखेंगे 300 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है बच्चों। ठीक है, तो 9 पॉइंट हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया आपका 10वां पॉइंट। तो देखो 10वें पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, 10वें पॉइंट में बोला है 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या को माइनस कर दो, और आपको ना 91,500 प्राप्त होना चाहिए। फिर से समझो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है बच्चों 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या को माइनस करो, और आपको 91,500 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या ना हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 5 अंकों की, जो कि आपका 99,999 है ना बच्चों। और एक और हमें 5 अंकों की संख्या लेनी है, तो चलो हम ले लेते हैं अपना 10,000। ठीक, अब इसको हम माइनस करते हैं, तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, फिर 9, फिर 9, ये भी 9, और 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी आपका आया 89,999। और ये कितने अंकों की है, ये 5 अंकों की है ना बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था इन्होंने कि आपका 91,500 आना चाहिए, तो 91,500 तो आया नहीं, है ना बच्चों। तो ये क्या है, यह 5 अंकों की संख्या तो है, लेकिन 91,500 लाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10,000 घटाया। अब 10,000 के बदले हम अगर यहाँ पे बढ़ा दें, ठीक है, 10,000 की जगह 11,000, 20,000, 30,000 करें, और 5 अंकों की संख्या रहे, तो यहाँ पे जो है ना 89,000 आया है, ये और कम हो जाएगा। देखो 10,000 घटा तो 89,000, 20,000 घटाओगे तो 79,000, है ना, तो और कम होता जाएगा। लेकिन हमें तो ज़्यादा चाहिए ना, हमें कितना चाहिए, हमें 91,500 चाहिए, तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 5 अंकों की संख्या, यहाँ 5 अंकों की, यहाँ 5 अंकों की संख्या 91,500 लाना लाना संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम जितना यहाँ पे बढ़ाकर घटाते जाएंगे, जैसे 10,000, 20,000 करेंगे, 30,000 करेंगे, उतना ही मान यहाँ पर कम आता जाएगा। अब ये तो हुआ बच्चों आपका एक क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं।
नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ये हमें नीचे इन्होंने कथन दे रखे हैं। सोचिए, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन हमेशा सत्य है, केवल कभी कभी सत्य है या कभी सत्य नहीं है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन यहाँ पर लगेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, अपने तर्क लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि जो कथन दिए हुए हैं नीचे, ये हमेशा सत्य रहेंगे या केवल कभी कभी सत्य होंगे या फिर कभी सत्य नहीं होंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि 5 अंकों की संख्या में आपको 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 5 अंकों की संख्या। यानी 5 अंकों की संख्या में आपको 5 अंकों की संख्या जोड़नी है। और क्या 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़ने पर आपको 5 अंकों की संख्या ही प्राप्त होती है? तो ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे। हम 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं। तो ये है आपका आंसर नंबर दूसरा, दूसरे का ए। एक हम 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं पहली कंडीशन में अपना 30,000। ये जो 30,000 है 5 अंकों की संख्या है। एक और हम ले लेते हैं 50,000। ये भी क्या है, 5 अंकों की संख्या है। अब हम दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 80,000 बच्चों, ठीक है। 80,000 और ये क्या आया, ये आया आपका 5 अंकों की है ना, 3 4 5। तो 5 अंकों की संख्या आपकी आ गई, ठीक। अब एक और कंडीशन लेते हैं बच्चों हम, दूसरी कंडीशन। इसमें भी हम 5 अंकों की संख्या लेंगे दोनों। एक हम ले लेते हैं 70,000, ये आपका 5 अंकों की, और एक हम ले लेते हैं 50,000। अब इन दोनों को आप प्लस करो तो क्या हो जाएगा आपका 1,20,000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 1,20,000। अब ये क्या 5 अंकों की है, तो ये आपकी है 4 5 और 6, ये 6 अंक की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला था 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़ने पर आपको 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल कभी कभी सत्य आएगा, मतलब हमेशा नहीं है। हमेशा सत्य नहीं है कि हम हमेशा 5 अंकों की संख्या को अगर जोड़ेंगे तो हमें 5 अंकों की संख्या ही केवल प्राप्त होगी, नहीं। ये क्या है, केवल कभी कभी सत्य है। कभी 5 अंकों की भी आ सकती है, कभी उससे ज़्यादा भी आ सकती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा ये दूसरा वाला आएगा, केवल कभी कभी सत्य है। तो नीचे हम हेडिंग के साथ लिख देंगे यहाँ पर, केवल केवल कभी कभी सत्य है बच्चों, ठीक है, सत्य है। तो ये हुआ आपका ए पॉइंट। अब देखो बी, बी में क्या बोला इन्होंने, बी में बोला है 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या को जोड़ के आपको 4 अंक की संख्या प्राप्त होती है। तो चलो बी देखो, 4 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं 1,000। इसमें हमें क्या करना है, 2 अंकों की संख्या जोड़नी है। तो एक हम 2 अंकों की कोई सी भी संख्या जोड़ देते हैं, हमने जोड़ दिया 20। अब जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 0,2,0,1 यानी 1,020, और ये केवल क्या है, 4 अंकों की है, ठीक है। इसमें 4 अंक है। अब एक और हम लेते हैं 4 अंकों की संख्या, 9,999 बच्चों, ठीक है। ये पहली कंडीशन हुई, ये दूसरी कंडीशन हुई, और इसमें भी हम 2 अंकों की संख्या जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या हमारा 4 अंकों की संख्या आता है। तो 9 9 और 1 10, हासिल 1 9 और 1 10, हासिल 1 9 और 1 10। अब इसमें कितने अंक हो गए, इसमें आपके 5 अंक हो गए। यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 5 अंक, और क्वेश्चन में क्या बोला था, जोड़ने पर 4 अंक की संख्या हो। तो ये भी क्या है बच्चों, केवल कभी कभी सत्य है। हमेशा जोड़ने पर आपको 4 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होगी, कभी कभी प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसमें भी आंसर हम लिखेंगे केवल कभी कभी सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे केवल कभी कभी सत्य है, सत्य है बच्चों, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट, सी पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, सी में बोला है कि 4 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या को जोड़नी है और आपको 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो 4 अंकों की संख्या जोड़ दो, ले लेते हैं हम वही 9,999। अब इसमें क्या करते हैं, 2 अंकों की संख्या जोड़ लेते हैं, हम 99 जोड़ लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ रहे हैं हम बच्चों, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 6 अंकों की संख्या, ठीक है। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे तभी तो पॉसिबिलिटी है कि 6 अंकों की संख्या आएगी। चलो इसको जोड़ दो, जोड़ते हैं, 9 9 18 हो गया, हासिल 1 9 10 और 1 19, हासिल 1 9 और 1 10, हासिल 1 9 और 1 10। तो कितने अंक आए आपके, आए 5 अंक बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 अंक आने चाहिए, तो 5 अंक आए। तो क्या हुआ, ये संभव नहीं है ना, ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ये कभी सत्य नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बच्चों 10,000
98। ठीक है, 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। अतः लिखेंगे, अतः यह कभी सत्य नहीं है, कभी सत्य नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, सवाल आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो हमने किया सी पॉइंट, अब हमारे 2 पॉइंट और रहेंगे, डी और ई। तो चलो हम करते हैं अपना डी पॉइंट। डी पॉइंट में बच्चों पूछा है इन्होंने कि 5 अंकों की संख्या। अब इसमें ना हमें माइनस करना है, तो 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या को माइनस करके आपको 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो चलो इसको करके हम देखते हैं। यह है आपका डी पॉइंट। तो 5 अंकों की हम एक संख्या ले लेते हैं, हम 80,000। ठीक है बच्चों, और एक और हम 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं जो कि है आपका 40,000। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40,000 आएगा बच्चों। और इसमें कितने अंक हैं, इसमें हमारे 5 अंक है। ठीक है, अब एक और कंडीशन लेते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, फिर से हम 5 अंकों की संख्या लेते हैं, तो ये हम ले लेते हैं 40,000। एक और हम 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 35,000। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करो, 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितने अंक आए, यहाँ पे आपके 4 अंक आए, यहाँ पर 5 अंक आए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 अंकों की संख्या हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी केवल कभी कभी सत्य है। हमेशा आपके 5 अंक नहीं आएंगे, कभी 4 अंक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यह कभी कभी सत्य है, यह केवल कभी कभी, कभी कभी सत्य है बच्चों, है ना, सत्य है। अब आपका लास्ट पॉइंट रह गया एक ई पॉइंट। तो ई पॉइंट में देखो आपको क्या बोला है, ई पॉइंट में बोला है 5 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है। यानी 5 अंकों की संख्या में से आपको 2 अंकों की संख्या को माइनस करना है और 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना, 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 10,000। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है। फिर 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं 99। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, यानी 9,901। अच्छा, इसमें कितने अंक हैं, इसमें 4 अंक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 3 अंकों की संख्या हो, इसमें 3 अंक आया नहीं आया बच्चों, तो ये कभी भी सत्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कभी सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह कभी सत्य नहीं है, नहीं है बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने अंक आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं, जबकि इन्होंने क्या बोला था, 3 अंक आने चाहिए। तो ये हमारे कभी भी सत्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।